नमस्कार दोस्तों। हमारी कहानियों को सुनकर लोगों ने क्या क्या नहीं बोले कि भाई आप तो हर जगह भूत क्रिएट कर देते हो। धरती में ऐसी कौन सी जगह होगी जहां आपके हिसाब से भूत नहीं है। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। कुछ लोग ये भी हमको लिखते हैं कि इन लोगों ने तो दुनिया की हर एक जगह भूत क्रिएट कर दिए लेकिन आसमान में नहीं कर पाए। शायद आसमान में भूत नहीं होते हैं। लेकिन एक मिनट, आज की इस कहानी से आपका वो भ्रम भी टूट जाएगा कि आसमान में भूत नहीं होते। क्योंकि ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग एक फ्लाइट में घटी हुई भूतिया घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गए, जो किसी पैसेंजर के साथ नहीं बल्कि एक पायलट के साथ घटी थी। वो भी तब जब वो फ्लाइट उड़ा रहा था। सोचो उसने कैसी चीज़ों को हैंडल किया होगा। तो सबको जानने के लिए हमें आज से लगभग 5 साल पहले चलना पड़ेगा। सन 2019 में मनमीत नाम का ये लड़का पंजाब से मायामी पहुंच जाता है अमेरिका में। वो यहाँ पर कमर्शियल पायलट बनने के लिए आया हुआ था। ऑब्वियसली उसको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी थी। जो कोई भी पायलट बनने के लिए जाता है पहले उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है पूरी तरीके से, फिर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाया जाता है। थ्योरेटिकल तो आप समझ गए, कॉपी किताब वाला। प्रैक्टिकल वाला कौन सा नॉलेज, जिसमें एक्चुअल उनको फ्लाइट उड़ाने के लिए दी जाती है। पहले वो लोग ऐसे लोगों को असिस्ट करते हैं जो पहले से फ़्लाइट उड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर उनको भी फ़्लाइट्स दी जाती है। तो ये वो सारी स्टेज क्रॉस कर चुका था और ये उस स्टेज में आ गया था कि इसको एक छोटी सी फ़्लाइट अलॉट हो गई थी कि भाई तुम उड़ाओ और अपने फ्लाइंग आवर्स को कंप्लीट करो। ऐसा होता है ना कि लास्ट स्टेज में कि जितने भी पायलट की ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं लोग, सबको बोल दिया जाता है कि आपको मिनिमम इतने जो फ्लाइंग आवर्स है इतनी देर अपनी फ़्लाइट उड़ा लेना है, छोटी वाली फ़्लाइट, तब आपको कमर्शियल पायलट बनने की परमिशन के लिए आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया था। जब कभी भी मौका मिलता था, इसको जो फ़्लाइट अलॉट हुई थी छोटी वाली, वो फ़्लाइट कितनी बड़ी होती पता है? एक पायलट सीट है और 4 पैसेंजर सीट पीछे। पैसेंजर सीट नहीं बोलेंगे, यानी ऐसी 4 सीट्स जिसमें लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसी छोटी वाली फ़्लाइट इनको अलॉट होती है और जब भी उनको टाइम मिल रहा है वो उड़ाएं। ठीक है भाई। मनमीत, एक दिन की बात है, ठंड का मौसम था 2019 वाला। डिसाइड करता है कि मुझे फ़्लाइट को लेके जाना चाहिए। मेरा जो फ्लाइंग आवर है वो इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो साला फिर यहाँ पर टाइम अगर खिंच रहा है तो फिर मुझे आगे अब जितनी जल्दी हो सके मुझे सब कुछ कंप्लीट करके इंडिया निकलना है और फिर वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह क्रैक करना है, फ़्लाइट कमर्शियल फ़्लाइट उड़ाना शुरू करना है। अब मैं अपनी तबीयत ख़राब के चक्कर में टाइम को ज़्यादा खींच नहीं सकता। तो वो रात के समय अपनी फ़्लाइट वाली जगह पर पहुंचा, बैठा, सवार हुआ और वो इस फ़्लाइट में अकेला था। अकेले ही उड़ाते थे अपने फ्लाइंग आवर्स को कंप्लीट करने के लिए। वो बैठा, मियामी में था वो। मियामी के उस पोर्ट से वो अपनी फ़्लाइट लेकर निकल पड़ता है। अच्छी खासी फ़्लाइट थी ये, इसकी रेंज 800 किलोमीटर की थी। वो प्रॉपर आसमान में पहुंच गया अच्छी खासी हाइट में। उसने सोचा कि थोड़ी देर उड़ाऊंगा और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन उसको मालूम था कि मुझे यहाँ पर लैंड करना है। वो लेके जा रहा है। अचानक से उसको ना बीच आसमान में ऐसा फील होता है कि मेरे पीछे कोई आकर बैठा भी। अचानक से ऐसा फील हुआ। मतलब नॉर्मली सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो बढ़िया से उड़ा रहा है। सोच रहा है कि अच्छा आज इतने घंटे हो जाएंगे, फिर इतना बाकी रहेगा, उसको मैं ऐसे ऐसे कवर कर लूँगा। अच्छा सब कुछ सोच रहा है नॉर्मली कि उसी समय फील हुआ कि उसके पीछे आके कोई बैठा। लेकिन ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल हो सकता था? एक उड़ती हुई फ्लाइट में कैसे कोई अंदर एंटर करके आके बैठ जाएगा? तो वहीं पे ना इसके मन में थोड़ी सकपकाहट सी हो गई, ये मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो कुछ रिएक्ट कर पाता, पलट कर देख पाता, उससे पहले ही उसको ऐसे कंधे में ऐसा कोई टच करता है। मतलब ऐसा किसी ने हाथ पकड़ा, प्रॉपर कोई हाथ पकड़ रहा है तो उसको किसी को भी आभास होगा ना ये। तो उसको भी आभास हुआ कि कंधे में किसी ने ऐसा पकड़ा और वो बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा हाथ है। और उसी के साथ ये कॉकपिट के अंदर, कॉकपिट मतलब वो वाला एरिया जहाँ पर पायलट्स बैठते हैं, कॉकपिट के अंदर का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गया। हालांकि ये ठंड का टाइम था, ठंड अच्छी खासी थी, लेकिन और तेज़ी से टेम्परेचर गिरने लगा और इसको कपकपाहट होने लगी। ये कैसा हो सकता है? वो थोड़ी सी तिरछी नज़र करके अपने कंधे में भी देखने की कोशिश किया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक वियर्ड चीज़ उसने नोटिस किया कि जैसे उसने एक जैकेट पहना होगा या जो भी पहना होगा, उसके ऊपर मोटा रहेगा ना, ठंड का टाइम है,
अमेरिका की ठंडी। तो उसने क्लियर ऐसा फील हुआ कि ऐसी सुकड़न है जैसे कोई पकड़ के रखा है और वो दिख नहीं रहा है इसको। और हल्का हल्का सा उसको ना यहाँ पे बर्फ़ का भी, जैसे वहाँ पे स्नोफॉल भी होता होगा आसपास कहीं, तो बर्फ़ का भी ऐसा टुकड़े जैसे दिखे। तो बोला ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता एक फ़्लाइट के अंदर। वो मन ही मन में जिस ईश्वरीय शक्ति को मानता है उसका वो नाम लेने लगा कि अचानक से उसके कान में ना कुछ तो भी बोलने की आवाज़ सुनाई दी। ये कुछ अलग लैंग्वेज थी, ये ना ही हिंदी थी और ना ही ये इंग्लिश थी, ये कोई और ही लैंग्वेज थी। जैसे कान में आके कोई खुसफुसा रहा है। ऑब्वियसली जो हाथ था वो हट गया था, अब कोई कान में ही खुसफुसा रहा है। ये डरा हुआ है, अब डर के मारे और भी ज़्यादा कांपने लगा। इसके हाथ कांपने के साथ जो फ्लाइट का बैलेंस था, मतलब जो फ्लाइट अभी स्टेडी उड़ रही थी, सीधी सीधी बढ़िया इज्जत से उड़ रही थी, वो डगमगाने लगी और शेक करने लगी बहुत बुरी तरीके से। और ये अच्छी खासी हाइट में है लिटरली। इसको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में कि उससे पहले ही फ्लाइट के अंदर की जितनी भी लाइट्स थी वो फ्लिकर होने लगी झुक 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 आवाज़ के साथ। ये चीज़ अगर किसी के भी साथ हो जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा बीच आसमान में, आप खुद इमेजिन करके देखो। और ये फ्लाइट की लाइट फ्लिकर होने के साथ वो और भी ज़्यादा लहराने लगी आसमान में। और ये वहीं पर समझ गया कि ये मेरा दी एंड हो सकता है अगर मैंने खुद को संभाला नहीं तो। ये फिर से ऊपर वाले का नाम लेने लगा कि वो जो आवाज़ इसको कुछ खुसफुसा रही थी कान में, अब वो दूर हो गई आवाज़ इससे। और ऐसा लगा कि पीछे बिल्कुल इस फ्लाइट के एंड में जाके कोई रो रहा है ऐसा कर करके रो रहा है कोई। ये घबरा गया और ये बहुत बुरी तरीके से फ्लाइट इसकी लहराने लगी थी, तो उसको जैसे तैसे करके कंट्रोल करने लगा। कंट्रोलिंग के साथ साथ वो रोने की आवाज़ अब चीखने चिल्लाने में तब्दील होने लगी। और लगातार, जैसे एग्जाम्पल बोलूँ तो जैसे मंत्र हम कैसे कई बार बहुत फास्ट पढ़ते हैं, वैसे वो जो कोई भी एंटिटी वहाँ पर मौजूद थी वो कुछ अलग लैंग्वेज में फास्ट बोलने लगी और साथ साथ में बीच बीच में चिल्ला भी रही है, रो भी रही है। वो बहुत ज़्यादा डर गया और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जो फ्लाइट का बैलेंस था वो पूरी तरीके से खो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर दिया और सरेंडर कर दिया। अपने ऊपर वाले को बोल दिया कि अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझसे जो भी गलती होगी माफ़ कर देना। ये मेरे साथ अभी क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। कि अचानक से उसको एक झटका सा ऐसा हाथ में महसूस हुआ और ये फ्लाइट बैलेंस में दिखी इसको। लाइट फ्लिकर होना बंद हो गई, वो जो रोने की आवाज़ आई थी वो भी बंद। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो चीज़ थी, वो जो मुझे प्रेजेंस फील हुई थी, वो यहीं पे है या फिर यहाँ से चली गई है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन माहौल पूरी तरीके से नॉर्मल। अब इसने जो भी जपता था ये वो जपना शुरू किया है और अपनी फ़्लाइट को संभालते संभालते ये आगे बढ़ने लगा, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। अब ये रोड तो नहीं है जिसमें हम कार या बाइक चला रहे हैं, स्पीड फुल कर दी और भगा रहे जूम जूम जूम, वैसी तो सिचुएशन है नहीं। इसको फेस करना ही था उस चीज़ को, बस हिम्मत से। लेकिन विदिन 5 मिनट्स इसने नोटिस किया उड़ाते उड़ाते कि जो फ्लाइट और कॉकपिट, मतलब कॉकपिट के अंदर का जो टेम्परेचर है वो जो एकदम ज़्यादा घट गया था, बर्फीला टेम्परेचर हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा उठने लगा है। मतलब हल्की गर्माहट सी आने लगी है, गर्माहट सी आने लगी है। और इसको पता नहीं चला ये कब अपने सेफ़ लोकेशन में, सेफ़ एरिया में पहुंच गया और इसने लैंड कर दिया। और अब इतनी देर में पीछे पलट कर देखा उतरने से पहले फ़्लाइट से, तो पीछे लिटरली कोई भी नहीं है। ये घबराहट में जल्दी जल्दी उतरा और उतर के वो पोर्ट में लगाकर, जहाँ भी वो लगती थी फ़्लाइट को, उसको लगाकर आगे बढ़ने लगा। किसको अचानक से महसूस हुआ कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है। लेकिन अब ये सेफ़ था, तो इसने पीछे पलट कर देख ही लिया। क्या देखता है, ये अविश्वसनीय कुछ देखा इसने कि फ़्लाइट के जो कॉकपिट है उसके अंदर की जो लाइट है वो फिर से फ्लिकर हुई और पायलट सीट में कोई इसको बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसका पूरा उधड़ा हुआ चेहरा था। मतलब जैसे कपड़े कैसे फट जाते हैं ना कई बार, तो वैसे स्किन, चेहरा फटा हुआ है उसका। बहुत ही ज़्यादा डरावना वो दिखाई दे रहा था। उस समय के लिए इसके पूरे शरीर में चिल्स दौड़ गए। ये तुरंत पलटा और अपनी तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। ये समझ चुका था मैं इस चीज़ की कंप्लेंट किसी को कर नहीं सकता, करूँगा तो लोग मुझे पागल समझ लेंगे, और मैं भाई पायलट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ,
ये चीज़ अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस ट्रेनिंग को पास करने में, क्रॉस करने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग मेरी मेंटल स्थिति पे भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा? मैं लोगों को समझाने में सक्षम ही नहीं रहूँगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मेरी मेंटल स्थिति का खेल नहीं है, वो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है। और ये जो कुछ भी हुआ है कोई और एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ये वहाँ पर सब कुछ समझ रहा था और ये इतना समझ पा रहा था वहाँ पे, तो इसका मतलब इसकी मेंटल प्रॉब्लम तो थी नहीं है, एक्चुअल में इसने फील किया था। ये जल्दी जल्दी बिना कुछ सोचे अपने घर की तरफ बढ़ गया। उस दिन के बाद से आने वाले 15-16 दिनों तक इसको वही फील होता रहा कि मैं जहाँ भी हूँ मुझे पीछे से कोई देख रहा है। कई बार पलट कर देखता तो इसको अचानक से वही चेहरा दिखाई देता, कई बार खाली जगहों में भी, तो कई बार अपने साथ के मेट्स के चेहरों पे भी, कई बार अपना जो उनको ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनर्स होते हैं उनके चेहरे में भी। ये घबरा जाता। तो लोगों ने इसको बोले भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, अभी डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं, तुम्हारी तबीयत भी पहले कुछ ख़राब थी। तो इसने चीज़ों को संभालने की कोशिश किया और वहाँ से फटाफट कंप्लीट हुआ। अब तो खैर वो हालांकि इंडिया में आ चुका है और अपने करियर को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी उस रात को नहीं भूल पाया है। जब कभी भी इस बात के बारे में किसी से भी वो जिक्र करता है ना, तो सब लोग यही कहते हैं कि उस दिन तुम्हारे साथ फ्लाइट में कोई एक शैतानी आत्मा भी बोर्ड कर गई थी और वो किसी भी कंडीशन में तुमको ख़त्म करना चाह रही थी उस दिन। बिल्कुल। वो क्या रीज़न था क्या नहीं मालूम नहीं, वो तुमको ख़त्म करके रख दी होती अगर तुम्हारा विश्वास ऊपर वाले के ऊपर नहीं बना रहता। जो तुमने वहाँ पे जपना शुरू किए थे वो नहीं जपे होते तो आज तुम यहाँ पर नहीं खड़े रहते। अभी भी मनमीत जब ये कहानी हमको लिख रहे थे तो मनमीत के लिटरली हाथ कांपने लगे थे, जैसे वो उस रात फ्लाइट को उड़ाते वक्त जब ऐसे कंधे में हाथ फील हुआ था तो कांपना शुरू किए थे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ऐसी घटनाएं कहीं पर भी घट सकती हैं और स्पेशली जहाँ पे फ्लाइट उड़ा रहे हैं वो बिल्कुल अकेला जगह होगी, अकेली जगह होगी, सुनसान जगह होगी और हो सकता है कि वहाँ पर किसी ना किसी के साथ कोई कांड हुआ होगा, या तो फ्लाइट क्रैश होने की वजह से या किसी ना किसी चीज़ की वजह से कांड हुआ होगा और वहाँ पर वैसी शैतानी शक्तियाँ भटकती होंगी और जिस शक्ति से इनका सामना हुआ था वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। नहीं ऑब्वियसली जहाँ पे ये फ्लाइट उड़ा रहे हैं तो वो तो शांत जगह रहेगी, अकेली जगह रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो इस केस में मुझे लगता है कि जो नेगेटिव एंटिटी ना इनके साथ वो फ्लाइट में जब ये बैठ रहे थे मियामी से ही वहीं पे बोर्ड करी थी। हो सकता है क्योंकि देखते ना हम इतनी सारी हॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं, बहुत सारी जो वहाँ पे दिखाते हैं कि किसी के साथ कभी भी कोई भी भूतिया घटनाएं घट जाती है और इंडिया से ज़्यादा उधर घटती हैं। अरे भाई इस इंडिया से ज़्यादा वहाँ पे क्यों घटती है ये भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार अमेरिका में जो लोग होते हैं वो कई बार मन से ही बना के फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इंडिया से ज़्यादा वहाँ पे केसेस होते हैं। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न भी है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एक अलग पंगा है। जो अमेरिका है वो पोल के बहुत ज़्यादा पास है, इस वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक ऐसा फील्ड क्रिएट होती है। तो ये ना इतना मुझे डिटेल में पता नहीं है, लेकिन इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने ये प्रॉपर वीडियो बनाए हैं। मुझे उनका नाम नहीं मालूम लेकिन उनकी सोसाइटी का नाम मालूम है, वही जो गौरव तिवारी की टीम थी। उनमें से ही किसी एक पर्सन ने इसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन मुझे भी हमेशा से रहता था कि एक अमेरिकन कंट्रीज़ में ये सब कुछ क्यों होता है ज़्यादा। फिर मेरा उस दिन क्लियर हुआ और इतना क्लियर कट लॉजिक था ना, मुझे तब समझ में आया। आप लोग भी उस वीडियो को ज़रूर देखो, सर्च करो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी वाई अमेरिका फेसेस मोर घोस्ट देन इंडिया, ऐसा कुछ लिख के सर्च करो तो आपको शायद वो चीज़ मिल जाए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है उनका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग अपने वीडियो में उस चीज़ को समझ के उनके वीडियो में जाके उस चीज़ को समझ के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। खैर, अब इसी एक नोट के साथ हमें ऐसा लगता है इस वीडियो का अंत करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो भले ही छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।